वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सौरभ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया इस बार वीडियो अपलोड करने में, थोड़ा सा टाइट शेड्यूल था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन लास्ट टाइम मैं हम लोग एडवांस्ड होम्योपैथी के लिए डिस्कस करने के लिए कहा था, और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडवांस्ड होम्योपैथी के जाने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू हिस्ट्री ले लेते हैं होम्योपैथी की। दोस्तों, होम्योपैथी दो वर्ड से बन के बना है, होम्योस और पैथोस। मीन्स सिमिलर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। 1796 में पहली बार डॉक्टर हैनीमैन ने इसको बताया था इसके बारे में। एक्चुअली उस समय लोग बीमारी से कम इलाज से ज़्यादा मरते थे। एक्चुअली जब छोटा सा फोड़ा भी अगर हो जाए तो जोंक लगा करके उसको सक कराया जाता था, जिससे बहुत दर्द होता था। एक एबॉर्शन अगर करना हो तो फीमेल को उल्टा लटका करके लाठियों से मारा जाता था ताकि बच्चा मर जाए। इससे काफ़ी फीमेल्स की डेथ हो जाती थी। तो दोस्तों, ये ट्रीटमेंट्स की वजह से हैनीमैन को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपनी पैथी छोड़ दी। फिजिशियन की बजाय वो एक ट्रांसलेटर बन गए और बुक्स ट्रांसलेट करने लगे। एक दिन वो क्यूलस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे, तभी उनको मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में पता चला। तो वहाँ पे फर्स्ट उन्होंने अपनी मेडिसिन उन्होंने बनाई, जिसको चाइना कहते हैं या सिंकोना ऑफिशियलीज कहते हैं। वहाँ से दोस्तों होम्योपैथी का करियर स्टार्ट हुआ, और वहाँ से धीरे 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 हर जगह क्रिटिसाइज होने लगी, क्रिटिसिज्म में मिला। डेयर टू बी वाइज, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि अपनी बात कहने की ताकत होनी चाहिए लोगों को, और डेयर टू बी वाइज रहे, और आगे उन्होंonlar सारा चीज़ किया। धीरे धीरे जब इंडिया में पहली बार भागलपुर में, यानी कलकत्ता की एक जगह है, वहाँ पर पहली बार क्या कहते हैं, जब एक महाराजा रंजीत सिंह को कॉलरा हुआ था, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने, एक जर्मन के डॉक्टर ऐसे ही टूर पे आए थे, तो उन्होंने होम्योपैथी से उनका इलाज करके उनको ठीक किया था। तब से वहाँ से होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी इंडिया में, और इंडिया ग्रोथ होते 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 इंडिया में बहुत ज़्यादा होम्योपैथी की ट्रीटमेंट होने लगा। तो दोस्तों, उस समय क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा तांत्रिक लोगों से मिला, और काफ़ी लोग, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ आकर के उनको चीज़ करे। उस समय तांत्रिक विद्या ज़्यादा चलती थी, भूत प्रेत को लोग ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन लोगों ने होम्योपैथी को ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं माना और क्रिटिसाइज किया, और होम्योपैथी कुछ दिन के गैप में रह गई। लेकिन डॉक्टर मजूमदार थे, उन्होंने इंडिया में होम्योपैथी को बढ़ावा दिया, और उन्होंने खुद का एक हॉस्पिटल, सबसे पहला हॉस्पिटल इंडिया में बनाया। तो दोस्तों, वहाँ से लेकर के धीरे 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 ट्रीटमेंट का लोगों के प्रति जागरूकता फैली, और आज की डेट में इंडिया में क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये छोटा सा प्रीव्यू था हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में होम्योपैथी का क्या है। दोस्तों, आज की डेट में 5 लाख से ऊपर डॉक्टर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी की। लगभग मोर देन 184 कॉलेजेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट दे दूंगा, और जो कि एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में जाने की बजाय सिर्फ करियर पे फोकस करूंगा। इसलिए आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो करियर ओरिएंटेड हैं। होम्योपैथी में बहुत स्कोप है दोस्तों, और बहुत ही आगे तक का स्कोप है, स्पेशली एडवांस्ड होम्योपैथी में। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट बेसिस बता देता हूँ, आखिर बेसिक क्या है ट्रीटमेंट का। दोस्तों, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दो बेसिक्स पे होता है, एक मेंटल बेसिस पे, एक होता है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंटल बेसिस पे आप पूरी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका मेंटल समझते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं, और फिर एक मेडिसिन निकाल के उसको देते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स इसलिए होता है, जैसे आप सिम्टम बेसिस पे देखा, आपने उसको ट्रीटमेंट कर दिया। इसीलिए दोस्तों, मेंटल बेसिस सिंगल डोज रेमेडीज में प्रेफर किया जाता है, और पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीडीएस में, बीडी में, या क्यूआईडी में, या ओडी में, एचएस में, किसी भी पॉइंट्स में आप पेशेंट को दे सकते हैं। पेटेंट्स भी प्रेफरेंस पे रहती है, बायोकेमिक्स रहती हैं, बहुत सी दवाएं रहती हैं। तो ये दो तरीके का
सिस्टम होता है ट्रीटमेंट का। इसीलिए कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो डॉक्टर ने छोटी सी पुड़िया बांध के क्यों दी और इसने लिख करके क्यों दिया और ऐसा क्यों होता है। ये कोई कंफ्यूजन का मैटर नहीं है। जो पैथोलॉजिकली डॉक्टर जो सिम्टम बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा पेटेंट्स देते हैं या टीडीएस में या क्यूआईडी में देते हैं। जो मेंटल बेसिस साइकेट्रिक बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं वो सिंगल डोज देते हैं और उसको मेंटल बेसिस पे देख करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये था अप्रोच दोस्तों कि ये ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं होम्योपैथी के। नेक्स्ट अप्रोच दोस्तों ये है कि क्या कहते हैं, आप प्रेजेंट स्टेटस आपका करियर में फोकस अगर रहेगा तो आप और कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी तो नीट के रिजल्ट आए कल, तो इस बार जो एडमिशन 2017 में हो रहे हैं वो नीट के थ्रू ही हो रहे हैं होम्योपैथी के। ये मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, बिल्कुल हो रहे हैं नीट के थ्रू। और नेक्स्ट आपका जब आप पीजी में यूजी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फिर पीजी करना पड़ता है। तो दोस्तों आयुष का पीजी 2017 से सिंगल एग्जाम हो रहा है, अभी 6 अगस्त को एग्जाम है उसका। और इसलिए ये करियर में ये फोकस्ड व्यू बिल्कुल है कि ये चीज भी बहुत अच्छा है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर गवर्नमेंट पीजी आप कर रहे हैं तो आपको 40,000 पर मंथ भी मिलेगा। पीजी करते करते आपको पैसे भी मिलेंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है, अभी छत्तीसगढ़ में पोस्ट निकली है, एम्स भोपाल से पोस्ट निकली है, हर जगह से पोस्ट निकलती रहती है दोस्तों। और आप इस चीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ज्यादा मैं आपको कम समय है, ज्यादा आपको बताना है, तो इस वजह से मैं करियर में इसके बाद पीएचडी में आपका आयुष नेट का एग्जाम होता है जिसमें 30,000 पर मंथ मिलता है। तो दोस्तों करियर बहुत ही सिंप्लीफाई है, पढ़ करके भी आप अच्छा करियर ओरिएंटेशन होम्योपैथी में ला सकते हैं और बिल्कुल बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये एडवांस्ड होम्योपैथी जो है, एक्चुअली एडवांस्ड होम्योपैथी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसे आप टीडीएस और क्यूआईडी में दे सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, छोटा सा डिस्कशन था एडवांस्ड होम्योपैथी का करियर ओरिएंटेड गाइस के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 12th पास आउट हैं बायोलॉजी से या अभी नीट का एग्जाम दिए हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।